गुड मॉर्निंग क्लास। आईपीएस आरआरबी क्लर्क पीओ की जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसका आज रीजनिंग का इनइक्वालिटी का दूसरा क्लास है। कोडेड इनइक्वालिटी बहुत इजी टॉपिक है, इससे आपको 5 में 5 आने ही आने हैं, गलत की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रीज़न, इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, क्योंकि लोग देखेंगे तो लगेगा हाँ भाई लोग देख रहे हैं तो वीडियो और बनाओ, और लाइक्स मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ वीडियो सक्सेसफुल है, मतलब लोगों को समझ में आ रही है बातें। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, कोडेड इनइक्वालिटी है। तो कई तरीके हैं, लोग इसको कई तरीके से करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जो ये जैसे स्टेटमेंट देखा, इन्होंने ये स्टेटमेंट देखा, अब ये हर एक, जैसे पहला क्वेश्चन नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का स्टेटमेंट में भी यहाँ से देखेंगे स्लाइड ऑनलाइन में, यहाँ से लेफ़्ट साइड में ये आपके क्वेश्चन रहेगा, राइट साइड में आपके ऑप्शंस रहेंगे। तो लेफ़्ट साइड में बार बार देख के पहले इसको देखेंगे, ये स्टेटमेंट को एंड की जगह पे क्या होगा, जो भी होगा ऐसे लगा देंगे, तब सॉल्व करते हैं, जो कि गलत तरीका है, क्योंकि इससे हर क्वेश्चन में आपको हर बार लिखना पड़ेगा कि एंड का मतलब ये होता है, एंड का मतलब ये है, हैश का मतलब ये है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब भी ये क्वेश्चन मिले रफ शीट में अपना अपना ये बना लो। ठीक है, कि एंड मतलब क्या है। देखो एंड मतलब क्या दिया है, पी इज़ नॉट स्मॉलर देन क्यू। नॉट स्मॉलर देन क्यू मतलब छोटा नहीं है, ग्रेटर और इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, अब एंड दिया हुआ है, एंड का मतलब क्या है, पी इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, मतलब बड़ा भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, तो छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद हैश दिया है, हैश में क्या दिया है, पी इज़ नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन, मतलब हैश का ही मतलब, हाँ, पी इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ना ग्रेटर है ना स्मॉलर, तो इक्वल टू होगा। ठीक है, हैश। और फिर ये डॉलर का मतलब क्या दिया हुआ है, डॉलर नहीं है, जो भी है, जो भी साइन है, इसका मतलब क्या है, P इज़ नॉट ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं है तो लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू हो गया। अब एंड का ये हो गया। ठीक है, अब परसेंटेज का क्या मतलब दिया हुआ है, परसेंटेज मतलब दिया हुआ है नाइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन। ठीक है, ये आपको रफ शीट में लिख लेनी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये क्वेश्चन है, अब देखो हमें क्या लिखना है, सीधा आर एट का मतलब हमने क्या लिखा था, ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद वी एस, डॉलर कह लो इसको, इसका क्या मतलब था, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और एंड मतलब क्या दिया हुआ था, लेस देन। ठीक है, अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पे भी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे वैल्यू रखेंगे, देखो ये कंक्लूजन है। ठीक है, और ये ऑप्शन है हमारा, ओनली वन इज जो ये करके जो भी है। ठीक है, सॉल्यूशन भी आ गया क्या इसमें, एक सेकेंड, सॉरी, सॉल्यूशन भी आ गया इसमें, तो ये हिस्सा आप अभी मत देखना। ठीक है, तो इसमें देखो अब क्या दिया है, कि परसेंटेज है, तो परसेंटेज मतलब क्या दिया हुआ है, ये आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे इसलिए लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप करेंगे तुरंत हो जाएगा। जे एट मतलब क्या होता है, एट मतलब होता है ये। ठीक है, और परसेंटेज मतलब क्या होता है, ये। ठीक है, अब क्या पूछा है हम लोगों से, पहले थर्ड से चेक किया जाए, के इज़ ग्रेटर देन वी, तो के इज़ ग्रेटर देन वी है, के से वी की तरफ जाना है, तो के से जे से वी, यहाँ से आ सकते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे वैल्यू हम रखते हैं क्या है, के इज़ ग्रेटर देन वी निकालना है, तो यहाँ से अगर हम जाएँ तो हाँ ठीक है, सही है, वी तक हम लोग पहुँच गए हैं। ठीक है, तो यानी कि थर्ड जो है वो सही है। वो कॉन्सेप्ट बताया था ना कि दरवाज़ा खुला है, तो यहाँ पे जे, ये साइन यहाँ पे ये ग्रेटर ये वाला है, एक सेकेंड, ये ग्रेटर वाला है, तो जे से के दरवाज़ा खुला है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ भी दरवाज़ा खुला है, तो ये सीधा एंट्री कर जाएगा जे से के तक, तो ये ऑप्शन जो इसका थर्ड है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, ऐट मतलब क्या था, ऐट मतलब ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, अब देखो जे इज़ ग्रेटर था, जे से ग्रेट आर की तरफ जाना है हमें, तो
ऐसे ही जाएंगे। देखो जे से आर की तरफ जाना है तो कॉमन खोजना पड़ेगा, वी कॉमन है तो के से वी की जे से आर को, तो जे से वी और वी कॉमन है तो वी से आर। तो जे से वी तक हम जाते हैं, पहले जा पाएंगे कि नहीं जाएंगे। जे इज़ ग्रेटर इक्वल टू आर, तो जे से वी तक जा पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल जा पा रहे हैं, तो ग्रेटर इक्वल टू है। ठीक है, पहुँच गए यहाँ तक आराम से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वी से आर जाना है हम लोगों को, वी से आर जाना है तो वी से आर जाएंगे। ऐड का मतलब ये है, लेकिन यहाँ पे देखो मुंह बंद हो गया। देखो यहाँ पे जो दरवाज़ा था वो बंद हो गया, अब इधर एंट्री, ये दरवाज़ा बंद घुसने नहीं देगा, तो ये जो है वो दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, ये सही। ठीक है, उसके बाद अब के इज़ ग्रेटर देन आर हमें देखना है, के इज़ ग्रेटर देन आर, तो सीधा सीधा देखो कॉमन टर्म वी है तो के से पहले वी तक जाएंगे, वी से आर तक जाना होगा। ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग को जाना है आर से के से आर की तरफ, के इज़ ग्रेटर देन आर, तो के से वी की तरफ पहले जाओगे तो देखो चले जाओगे, क्योंकि गेट खुला हुआ है, यहाँ भी गेट खुला हुआ है, वी तक पहुँच गए हम लोग आराम से। ठीक है, अब वी से आर तक जाना है तो भाई वी से आर तो यहीं पे गेट बंद है ना इसका, तो ठीक है, तो ये एंट्री कर ही नहीं पाएगा ना यहाँ पे, ये गेट तो बंद है इसलिए, तो ये जो है गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, तो ओनली ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज मतलब होता है, एक सेकेंड यार सॉरी, परसेंटेज मतलब होता है ग्रेटर देन। ठीक है, अरे यार, परसेंटेज मतलब होता है ग्रेटर देन। ठीक है, और ऐट मतलब क्या होता है, ऐट मतलब होता है ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, और ये डॉलर मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू। अब हम लास्ट ऑप्शन से चेक करते हैं, इसमें तो खैर सब ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें कहीं से भी चेक कर सकते हो, मैं लास्ट ही से चेक करता हूँ हमेशा एग्जाम में भी। तो डी परसेंटेज डब्लू, तो परसेंटेज मतलब क्या है, ग्रेटर देन, डी इज़ ग्रेटर देन डब्लू, देख लो जल्दी से है कि नहीं है। तो डी से डब्लू तक जाना है तो कॉमन देखना पड़ेगा इन मतलब इस कॉमा के बाद, तो वी कॉमन दिख रहा है। अब डी से डब्लू जाना, तो जाने की कोशिश करते हैं। देखो डी से एच तक गेट खुला है, वी तक गेट खुला है, आराम से पहुँच गए, लेकिन वी से डब्लू यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ गेट बंद है, ये गेट बंद है, तो यहाँ एंट्री नहीं कर पाएगा। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो है यहाँ पे गलत। ठीक, अब डी से वी तक जाना है। ठीक है, इसको डी से वी तक जाना है, अब डी से वी तक जाना है तो डी से वी तक यहीं पे देखो, डी से वी तक, तो डी से वी तक जाना है तो डी से एच चले जाएंगे, गेट खुला है देखो यहाँ पे, और डी से वी तक यहाँ पे गेट खुला है, आराम चले जाएंगे, तो यानी कि जो दूसरा है वो सही है। ठीक, कुछ वीडियो में गड़बड़ी लग रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख ज़रूर देना कि सर ये गलत था, सर क्या नाम से ही बोल सकते हो, राजा ये गलत था, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर एच परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज का मतलब हमें पता ही है, ये है। अब एच से डब्लू जाना है, एच से डब्लू देखो वी कॉमन है, तो हमें पहले वी तक जाना होगा, वी से डब्लू जाना होगा, तो एच से डब्लू तक चले, एच से वी तक चले गए आराम से, क्योंकि मुंह खुला है देखो यहाँ पे, ये यहाँ मुंह खुला है, तो वी तक चलेगा। अब वी से डब्लू जाना है, यहाँ पे मुंह बंद है, तो आगे ये जाने नहीं देगा। ठीक, तो ये जो है गलत है, इसमें तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 इज़, ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ सॉरी, ओनली कंक्लूजन 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एम डॉलर, तो डॉलर का मतलब हमने क्या लिखा था, रफ शीट पे क्या लिखा था, डॉलर का मतलब हमने रफ शीट में क्या लिखा था, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, डॉलर मतलब ये लिखा था, एंड मतलब क्या लिखा था, एंड मतलब लिखा था लेस देन, और हैज़ मतलब क्या लिखा था, इक्वल टू। अब देखो एन हैज़ एम, यानी कि परसेंटेज मतलब क्या होता है, ये एन से एम तक जाना है हमें, एन से एम तक मतलब इधर से जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो जे कॉमन है, तो एन से एम तक जाने के लिए पहले एन से जे, फिर जे से टी, फिर एम, ऐसे जाना होगा हम लोगों को। तो एन से एम जाते हैं, देखो इक्वल टू है, इक्वल टू मतलब गेट खुला, यानी कि इधर से एन से जे तक चला गया, फिर जे से टी तक भी चला गया, ऑब्वियसली चला गया क्योंकि देखो गेट खुला है यहाँ पे, फिर टी से एम तक भी चला गया, गेट खुला है, तो आराम से एंट्री कर गया, तो पहला जो है वो ट्रू हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जे परसेंटेज मतलब ऊपर ही दिया, तो ऐसे कर लेते हैं, जे से एम तक जाना है हमें, तो जे से एम तक यहाँ से जाएंगे, देखो मुंह खुला, दरवाज़ा खुला है,
जे से टी तक चला गया, फिर टी से एम तक भी दरवाज़ा खुला है, तो ये भी तो चला गया, तो यानी कि दूसरा भी सही है इसमें। ठीक है, ये सवाल सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा, ये 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो हार्डली 3 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे और बिल्कुल सही होंगे। एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर करना है, ऐसा नहीं कि लेस देन की जगह ग्रेटर देन लिख दिया, ग्रेटर देन की जगह लेस देन लिख दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर करना है एकदम। और कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम में। कॉन्फिडेंस होगा तो आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम निकालोगे। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एम डॉलर, तो डॉलर मतलब हमने देखा था ये। अब एन से हमें एम तक जाना है। देखो एम से एन नहीं, मुँह ये जो दरवाज़ा है वो एन तरफ से खुला है, तो एन से एम तक हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो एन से एम तक जाने के लिए देखो, एन से एम तक जाने के लिए एन से जे, जे से टी, टी से एम जाना होगा। तो एन से जे चला जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है, गेट खुला हुआ है। फिर जे से टी, हाँ गेट खुला है, बिल्कुल चला जाएगा। फिर टी से एम, गेट खुला है, चला जाएगा, लेकिन फिर भी ये फॉलो नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल टू भी है, ग्रेटर के साथ इक्वल टू भी है, नीचे देख रहे हो ये देखो यहाँ पे इक्वल टू भी है, ये देख रहे हो, ग्रेटर के साथ यहाँ पे इक्वल टू भी है। तो अब क्या चाहिए हमें? देखो यहाँ पे इक्वल टू है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अभी भी सही होने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया। यहाँ पे जो इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, यहाँ पे अगर इक्वल टू रहता, मतलब या ग्रेटर इक्वल या ये लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू रहता, तब ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पे इसने साथ छोड़ दिया है, इस इक्वल टू ने, तो यहाँ पे ये जो है वो गलत हो जाएगा। अगर ग्रेटर इक्वल टू का कॉन्सेप्ट आए तो सब पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये है लास्ट क्वेश्चन। कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में क्रिटिसाइज़ करना हो या कोई सजेशन देना हो, मोस्ट वेलकम। जिसके मन में जो आराम से बोलो, कुछ गड़बड़ लग रहा हो, समझाने मुझे ना आ रहा हो, वीडियो बनाना नहीं आ रहा हो, दिल खोल के बोलो जो बोलना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो डॉलर, गाली मत दे देना। डॉलर मतलब सॉरी, डॉलर मतलब लेस देन इक्वल टू, और हैश मतलब होता है इक्वल टू, और एंड जो है एंड मतलब होता है लेस देन। ठीक है, अब शुरू करते हैं। परसेंटेज मतलब क्या है? परसेंटेज मतलब हमें पता ही है, ये होता है। ठीक है, अब के इज़ ग्रेटर देन आर, के से आर की तरफ जाना है तो हमें लिंक खोजना पड़ेगा। देखो के यहाँ पे, आर यहाँ पे, तो के से डी और डी से आर की तरफ जाना पड़ेगा। तो के से डी की तरफ गए, बिल्कुल सही, गेट खुला है, यहाँ पे घुस गए। फिर डी से आर की तरफ गए, बिल्कुल गेट खुला है। ठीक है, एकदम गेट खुला हुआ है, आराम से एंट्री मिल जाएगी भाई आपको। कई दोस्त लोग ऐसे होते हैं ना, जिन्हें घर में आप अपना घर समझते हैं, उनके माँ बाप भी आपको अपना बेटा ही समझते हैं। तो वही समझ लो कि गेट खुला रहेगा तो आप आराम से घुस सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप उनके दूसरे बेटे की तरह होते हो। सभी नहीं, कुछ ही दोस्त ऐसे होते हैं। डी इज़ परसेंट मतलब ग्रेटर देन, तो डी इज़ ग्रेटर देन, डी से एन की तरफ जाना है, यहाँ जाएगा। देखो डी से एन की तरफ जाना है, देखो डी से आर चला जाएगा, गेट खुला है, एन भी चला जाएगा, गेट भी खुला है, लेकिन ये फिर भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर है, इक्वल टू नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो हर जगह इक्वल टू है, तो अगर यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू होता तो ये सही होता, लेकिन अभी इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत होगा यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन देखो सेम है, डी और एन ही है, लेकिन बीच का साइन अलग है। तो ऐड मतलब क्या होता है? कलर चेंज कर लेते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, डी एन मतलब ये होता है ग्रेटर इक्वल टू। अब देखो हमने सेकंड सॉल्व किया था तो ये गलत था, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए था। यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू ऑब्वियसली और डी और एन ही है, तो ये तो ऑब्वियसली से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 1 and 3 is true। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी में बता रहा हूँ मैं, और ये सब चैप्टर्स
ऐसे हैं जो आपको नंबर पूरे दिलाएंगे एग्ज़ाम में। इन चैप्टर से गलत होना ही नहीं चाहिए आपका। इन चैप्टर से गलत हो रहा तो समझ जाइए आप आप ये समझ के बैठे हैं कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड है, सिर्फ हार्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। ये जितने क्वेश्चन मैंने कराया प्रीवियस ईयर के हैं। IBS RRB PO के हो सकते हैं, IBS RRB क्लर्क के ही हो सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। और समझ जाइए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं कटने देना है, ठीक है। पहले तो टारगेट ये बनाओ कि जो ईजी टॉपिक्स हैं उसको कभी गलत नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कर देना अगर पसंद आया हो तो। और अगर आपको लगता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको बैंक एग्ज़ाम निकलवाने में तो हाँ। और हाँ, लोग मॉक टेस्ट का बोल रहे थे, तो मॉक टेस्ट अभी बेसिक्स थोड़ा करा लेता हूँ, उसके बाद मॉक टेस्ट भी बताऊँगा मैं किस साइड से करनी है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर रहेगा तो थोड़ा इजी होगा उसको एग्जीक्यूट करने में। मैं इसलिए इजी टॉपिक बता रहा हूँ कि अगर आप मॉक्स देना शुरू करें तो कम से कम जो इजी टॉपिक्स हैं उसको लेके आप 30 35 40 नंबर तक ले आएँ पहले। उसके बाद हम लोग चलेंगे पजल्स में। सबसे पहले ब्लड रिलेशन पढ़ाऊँगा, फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ाऊँगा। कभी गलत नहीं करोगे, कभी ज़िंदगी में गलत नहीं करोगे, ऐसा पढ़ाऊँगा, ऐसा बताऊँगा, ठीक है। तो हाँ दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर। और हाँ, कहीं बाहर जाना तो मास्क लगा के जाना ही मत। ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो ना जाना। अब ऐसा नहीं हो गर्लफ्रेंड से मिलने पहुँच गए, जब जब ज़रूरत हो तभी जाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी जाना। जोक्स अपार्ट, बाय, टेक केयर।